हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता? देखिए, हमने अभी तक मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, जैसे कल मैं वो बात, डेफिनेटली समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग वेरी डिफरेंट, बड़ा ऑड एक्शन है उसका। अब उसने वो जो वाइड ऑफ द क्रीज जाके जो नए गेम से आउट स्विंग करता है, उससे उसको विकेटें भी मिलती है। ये शॉर्टर फॉर्मेट में भी यॉर्कर एट विल, जो कि दुनिया में बड़े कम बॉलर हैं आजकल की क्रिकेट में ये कर सके। बुमराह इज वन ऑफ देम। उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से मुकाबला तो नहीं कह सकते, मगर वहां तक जो आहिस्ता आहिस्ता, जहां बुमराह भी खड़ा है अपने करियर में, वहां तक पहुंचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब शाहीन शाह अफरीदी आ रहा है। वो भी है भी अभी 21 सालों का, है भी 6 फुट 6 इंच, लेफ्ट आर्मर है। आपने देखा होगा नया गेंद वो अंदर लेके आता है और कोशिश करता है कि नए गेंद से उसको विकेट मिले। और वो आपको बताता चलूं, दुनिया में टॉप पे है इस वक्त। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें, पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी। उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी, तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना, एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ही न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए। एंड देन उन्होंने जज़ई को जो कटर किया, सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास। यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ओवर द ईयर्स खेल के आपको सीखनी होती हैं, कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, कि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है, वाइड यॉर्कर करने हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इख्लाफ अपने बॉलर्स के साथ अभी तक यही है, जब भी मेरी कभी कभार बात भी होती है तो मुझे वो आज तक मुझे नहीं नज़र आता कोई वाइड यॉर्कर करते हुए। हालांकि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में अब कल वाला मैच भी आप देख लें कि जब इवन अफगानिस्तान वाले बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि विंड, मैंने कैरेबियन में सब ग्राउंड में एक साइड पे बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो इन टू द विंड हिट मरवाने के लिए वो विंड का यूज़ कर रहे थे। पहले ओवर में विकेट लेने वाला, उसकी 21 विकेटें हैं फर्स्ट ओवर में नए बॉल से जो उसने विकेटें ली हैं। सो दैट शोज के ये शाहीन शाह अफरीदी विकेटों के लिए जाता है। थोड़ा सा शायद हमें प्रॉब्लम हो हारिस रऊफ के साथ, बिकॉज अगर उसके ओवर पाकिस्तान 17 ओवर से पहले खत्म कर ले तो बेहतर होगा, बिकॉज उसको एंड में आखिरी एक ओवर में उसको देखा चौका या बाउंड्री लग जाए, सो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आया था, उसकी लेंथ और लाइन ठीक नहीं रहती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को दुनिया का नंबर 1 बॉलर बता रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह की तुलना शाहीन अफरीदी से करने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि शाहीन अफरीदी अभी जसप्रीत बुमराह के सामने बच्चा ही है,
और अभी तक शाहीन अफरीदी में वो काबिलियत नहीं है कि उसकी तुलना बुमराह से की जाए। यहाँ तक कि वसीम अकरम ने भी बुमराह की तारीफ़ की है और शाहीन अफरीदी की तुलना में बुमराह को काफ़ी बेहतर बताया है कि शाहीन अफरीदी तो अभी सीख ही रहा है, लेकिन बुमराह ने तो अपनी बॉलिंग के ज़रिए अपना लोहा मनवाया है। इसके अलावा पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर बॉलर सोहेल तनवीर ने भी बुमराह की तारीफ़ में काफ़ी कुछ कहा है कि जसप्रीत बुमराह और शाहीन की बॉलिंग देखेंगे तो फ़र्क आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि बुमराह किस तरह से बॉलिंग करते हैं और शाहीन अफरीदी की तुलना में वो कितने ज़बरदस्त बॉलर है। शाहीन अफरीदी को अभी सीखने की काफ़ी ज़रूरत है, उसे अपने स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। और कहा है कि बुमराह जब भी आता है तो विकेट निकाल कर देता है, क्योंकि बुमराह को जब भी बुलाया जाता है तो सभी को यकीन रहता है कि ये ज़रूर विकेट निकाल कर देगा। लेकिन शाहीन अफरीदी के मामले में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जब भी आता है तो विकेट निकाल कर देता है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि बुमराह किस तरह का बॉलर है और शाहीन अफरीदी अभी बुमराह से काफ़ी पीछे ही है। तो जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी की तुलना करना ही बेकार है, क्योंकि तुलना उससे की जाती है जो आपसे बराबर हो। यहाँ तो जसप्रीत बुमराह शाहीन अफरीदी से काफ़ी आगे निकल चुका है और शाहीन अफरीदी तो अभी नया नया आया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, जिससे हम पाकिस्तान से रिलेटेड मज़ेदार वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार फ़नी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।